नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसको क्या संज्ञा हो जाती है। उसकी संज्ञा हो जाती है आपकी तत्पुरुष संज्ञा, कर्मधारय संज्ञा। अर्थात जब समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसका नाम क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अब कर्मधारय समास में भी एक समास बताया गया है और उस समास का नाम है विशेषण विशेष्य समास। अर्थात जब विशेषण और विशेष में समास होगा तो वह कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष। और वैसे क्या है ये कर्मधारय, क्यों? क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसको कहते हैं हम कर्मधारय समास। अब देखिए, यह एक सूत्र है कि विशेषणम विशेष्येण बहुलम। क्या है कि विशेषण विशेष्येण बहुलम, कि विशेषण हो और विशेष्य हो और वे दोनों अगर समान अधिकरण हैं। समान अधिकरण का तात्पर्य क्या होता है, अगर उसमें समान विभक्ति है तो बहुल करके समास हो जाता है। अर्थात बहुल एक तरह से विकल्प जैसा ही अर्थ देता है कि उसमें समास हो जाएगा। जैसे देखिए, ये जो भेदक है, भेदक कहते हैं हम विशेषण को। भेदक किसको कहते हैं, विशेषण। और इसको हम भेदक भी कह सकते हैं। और एक होता है आपका विशेष्य, तो विशेष्य है उसको कहते हैं हम भेद्य। ठीक है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो कहते हैं हम विशेष्य, और जो जिससे विशेषता बताई जाती है या जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं हम विशेषण। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब विशेषण हो और विशेष्य हो, और विशेषण और विशेष यदि समानाधिकरण है, अर्थात दोनों में अगर विभक्ति एक जैसी है, तो आपको क्या करना है कि उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वह तत्पुरुष कैसा होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है तो आचार्य पतंजलि ने कहा है कि उस समानाधिकरण तत्पुरुष की कौन सी संज्ञा हो जाती है, उसकी आपकी संज्ञा हो जाती है कर्मधारय संज्ञा। तो देखिए, जैसे विशेषण है नीलम और विशेष्य क्या है, उत्पलम। तो देखिए, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों में जब प्रथमा विभक्ति है और तो ये विशेषण का इस समानाधिकरण विशेष्य के साथ क्या है, बहुल करके समास हो जाता है, अर्थात विकल्प से समास हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक उदाहरण पढ़ेंगे हम विशेषण और विशेष्य के समास का। देखिए विद्यार्थियों, कि एक समास है नीलोत्पलम। इसका जब विग्रह देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नीलम उत्पलम। अर्थात इसका अर्थ है नीला कमल। क्या अर्थ हो जाएगा, नीला कमल। अब देखिए, जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नील प्लस सु और उत्पल प्लस सु। अब इसमें हम समास कर देंगे इस सूत्र से
विशेषणम विशेषेण विशेषेण बहुलम। आप लिखेंगे सूत्र से विशेषण नील प्लस सो का समानाधिकरण विशेष्य विशेष क्या है? उत्पल। तो आप लिखेंगे उत्पल प्लस सु के साथ बहुल करके तत्पुरुष समास करने पर ठीक है विद्यार्थियों, क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अब आप क्या करेंगे? नील प्लस सु की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे और उपसर्जन जो संज्ञा है उसका पूर्व निपात कर लेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे नील प्लस सु उत्पल प्लस सु, और सूत्र लिखेंगे आप प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से नील प्लस सु की उपसर्जन संज्ञा करने पर उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये जो नील प्लस सु है इसका पूर्व निपात कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका नील प्लस सु उत्पल प्लस सु, और सूत्र लिख देंगे उपसर्जनम पूर्वम। सूत्र से नील प्लस सु का इसकी क्या है? उपसर्जन संज्ञा हुई है का पूर्व निपात करने पर। पूर्व निपात का क्या मतलब होता है? उस पद का पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका पूर्व प्रयोग हुआ है, अब हम कर लेंगे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। आप लिखेंगे नील प्लस सु उत्पल प्लस सु, और सूत्र लिख देंगे आप कृतद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर प्रातिपदिक संज्ञा करने पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए, जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो ये जो सुप हैं उन सुप का लोप हो जाता है। और आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, सूत्र कौन सा है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। कौन सा सूत्र है? तो देखिए, आप लिखेंगे नील प्लस उत्पल, और सूत्र लगा देंगे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के पदिक के सुप, और सुप कौन से थे विद्यार्थियों? सु का लोप। ठीक है, जब इस सु का लोप हो जाएगा तो इसमें यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, संधि हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका नीलोत्पल। और आप लिख देंगे आद गुणः सूत्र से पूर्व अकार और पर उकार दोनों के स्थान पर एक गुण ओकार आदेश हुआ। ठीक है, अब क्या है, जब ओकार आदेश हो जाता है फिर हमारे पास एक सूत्र है पर्वलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः। कौन सा सूत्र है? पर्वलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः। तो देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आप लिखेंगे नीलोत्पल, और सूत्र लग जाएगा आपका कृतधित समासाश्च। सूत्र से नीलोत्पल की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर। ठीक है, फिर आप लिख लेंगे नीलोत्पल प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा आपका, आप लिख लेंगे स्वौ जस सूत्र से प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय आगम। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जब ये सु आ गया तो हमको क्या, इसको नपुंसक लिंग में सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे नीलोत्पल प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा आपका पर्वलिंग
द्वंद्व तत्पुरुषयोः पारवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः सयोः सूत्र से उत्तर पद उत्पल नपुंसक लिंग है अतः संपूर्ण समास नपुंसक लिंग में सिद्ध होगा। नपुंसक होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सु को अम कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका नीलोत्पल प्लस अम और सूत्र लग जाएगा आपका अतो अम। कौन सा सूत्र लग जाएगा? अतो अम। सूत्र से सु को अम करने पर, ठीक है विद्यार्थियों, ये है पर। अब इसको अम हो जाएगा तो यहाँ आ है, यहाँ आ है, इसको पूर्व रूप करके आपका बन जाएगा नीलोत्पलम और सूत्र लिख देंगे आप अमि पूर्वः। सूत्र से पूर्व और पर दोनों को पूर्व रूप करने पर, पूर्व रूप करने पर रूप सिद्ध। इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, ये जो नीलोत्पलम जो हमारा समास है, जो विशेषण और विशेष्य का समास है, उसकी सिद्धि पूर्ण हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी साथी आपके संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं और जो समास का प्रक्रिया भाग समझना चाहते हैं या समास का प्रक्रिया भाग कि कोई भी समास सिद्ध कैसे होता है संस्कृत भाषा में, तो इसके आधार पर आप क्या है, आप पढ़ सकते हैं मुफ्त में, निःशुल्क, कोई भी इसका चार्ज नहीं है और कोई भी चार्ज नहीं होने पर आपको मैंने पूरी सिद्धियां कराई हैं। तो आप विद्यार्थियों एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके जितने और साथी हैं उनके लिए इन वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि जो भी नई वीडियो होगी वह आपके पास शीघ्र पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंच जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।